अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हमने देखें, मैं मैथ की, ये आपने थंबनेल देख के ही आएंगे क्योंकि मैथ की वीडियो है। मैथ की वीडियो मैंने बनाने का मकसद ये था, मकसद कोई नहीं था कि भाई मैथ की वीडियो तो बनानी नहीं थी ना, हमने सारी वीडियोस कवर कर ली है, मैथ का टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आज हमने आईक्यू को स्टार्ट करना था, लेकिन आईक्यू को स्टार्ट करने से पहले मुझे मैथ का एक और वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैथ में थोड़े से मसाइल दरपेश थे, तो उनके लिए सॉल्यूशन के लिए मुझे एक वीडियो ये भी बनानी पड़ गई है। तो कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर करने हैं? प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल, और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल को। इसके अलावा हम रूट वैल्यू, व्हाट इज़ रूट वैल्यू, इसके दो चार कुछ क्वेश्चन होंगे वो कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा मेन फोकस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि इसमें एक चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं भूल गया था। लेकिन मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह से आज इस बार के जो स्टूडेंट मुझे मिले ना, तो बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट मिले हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि ये टॉपिक आप बता दें। मैं भूल चुका था ये टॉपिक बताना, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हमने उस टॉपिक पर डिस्कस करना है। अच्छा ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने, और पॉलिनोमियल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये चीज़ें हमने कवर करनी है, तो इंशाल्लाह इसी पर ही एक 20-22 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो चलें रेसिप्रोकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है? हमारा प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का प्रोसेस क्या होता है? ख़ास कुछ नहीं होता रेसिप्रोकल। चलें रेसिप्रोकल को मैं बताऊँ। अच्छा, इसमें रेसिप्रोकल दो तरीके के होते हैं। पहले है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होता है रेसिप्रोकल ओवर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा रेसिप्रोकल होता है ओवर एडिशन पर। ठीक है, तो हमने इनको दोनों को देखना है। पहले मैं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लूँ, अगर मैं रेसिप्रोकल निकालना है मुझे 5 का, तो किस तरीके से इसका रेसिप्रोकल निकलेगा? 1/5 कर दो, कुछ भी नहीं। ठीक है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला है? सीखने को ये मिला है कि किसी भी चीज़ का अगर रेसिप्रोकल लेना है तो उसे 1 से डिवाइड कर दिया जाता है, बस। ठीक है, अगर मुझे लेट सपोज रेसिप्रोकल लेना है -7/2 का, तो इसका कैसे लूँगा? इसका लेंगे हम, माइनस को छेड़ेंगे ही नहीं, हमने तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर काम करना है। मल्टीप्लिकेशन में आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। देखो, ये जो 7 ऊपर है और 2 नीचे है, तो बस 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, बस चीज़ें घूम जाएंगी। प्लस हो या माइनस हो, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने -1/5 को सॉल्व करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो क्या होगा रेसिप्रोकल इसका? -5 होगा, बस। तो क्या उलट हो जाते हैं ना, 1 नीचे जाएगा ना, हाँ तो इसके 1 नीचे है ना, लेकिन नीचे 1 लिखते ही नहीं है, होता है 1, ठीक है, लिखते नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेसिप्रोकल। इसमें उम्मीद है आपको समझ आ गया कि रेसिप्रोकल क्या होता है। आप बोलते हैं एडिशन, रेसिप्रोकल ओवर एडिशन, तो इसको रेसिप्रोकल ओवर एडिशन को कहते हैं। वैसे तो इसको रेसिप्रोकल ओवर एडिशन नहीं कहते, इसको इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स को हम किस तरीके से लेंगे? अगर मैं 1 का इन्वर्स लेना चाहूँ, ये रेसिप्रोकल का सिस्टम यहाँ पर हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या था? रेसिप्रोकल था, इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इन्वर्स का सिस्टम क्या होता है? इन्वर्स में अगर प्लस है तो माइनस कर दो। 1 का इन्वर्स क्या होगा? -1 होगा। उसी तरह -3 का इन्वर्स क्या होगा? +3 होगा। -5/2 का इन्वर्स क्या होगा? +5/2 होगा, और कुछ भी नहीं होगा। मुद्दा अब ये है कि रेसिप्रोकल में फ्लिप हो जाती हैं चीज़ें, और इन्वर्स में साइन चेंज होता है, बस, और कुछ भी नहीं होता। बाकी सब चीज़ें वैसे आती हैं, साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये तो हो गया रेसिप्रोकल और इन्वर्स का सिस्टम। एक और सवाल था, ये स्टूडेंट ने ही सवाल किए हैं कि भाई हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हम इसे यूज़ करते हैं सिर्फ अपने लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए। क्या मतलब कि हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, और इसका कोई काम नहीं है। बस क्या है काम इसका? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक तरीके के अपने दिमाग को, अपनी एबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं कि भाई 5 है तो 1/5 हो सकता है। अगर इस तरह के हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं? इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। अगर एक चीज़ 1 है, 1 से -1 हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे इन्वर्स कहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है इसके काम। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूट के ऊपर। रूट क्या होता है? वैसे तो ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, ये है रूट। ठीक है, इसमें रूट की भी टाइप्स होती हैं। ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है। एक और होता है क्यूब रूट। उसकी पहचान क्या होती है? यहाँ पर 3 लगा होता है। ठीक है, बिल्कुल 3 यूँ नहीं होता, यूँ नहीं होता। ये 3, ये जो है ना, छोटा सा यहाँ पर लगा होता है। जैसे कि ये राइट है, ये है, इसे क्या कहते हैं? क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं, और इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो दोनों की वैल्यू मैं बता देता हूँ। अब एग्जाम में इसके रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसके रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपसे, बस आपको कॉन्सेप्ट ये दिमाग में होना चाहिए कि इस तरीके से भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से आ सकता है कि वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज़, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज़, नीचे ऑप्शन होंगे 1 2 3 4,
किस पर टिक लगाएंगे, 2 पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हो सकता है स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट भी हो सकता है, तो क्यूब रूट अगर होता तो किस पर टिक लगाते, 3 पर टिक लगाते। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। या फिर ये निशान बना के दे देंगे, बताओ ये क्या है, दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर, ऐसा होगा, ये सिंबल किसके लिए यूज़ होता है, क्यूब रूट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हम बनाने बैठे हैं। तो मकसद क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जो कहते हैं कि सर हम वीडियो आपकी देख लेते हैं, जब हम MCQs को सॉल्व करने बैठते तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आता। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप रट्टाफिकेशन पर मत दें। देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो रट्टे से याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसको एंगल को क्या कहते हैं, एंगल के नाम क्या कहते हैं, फॉर्मूला किस तरीके से याद करें। देखो कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें रट्टा मारना पड़ता है, और रट्टा ज़रूर मारें। ठीक है, लेकिन कुछ बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझे बगैर हम बंदे कुछ उनको कर नहीं सकता। तो अब आपने क्या करना है, कुछ लेक्चर्स को समझना पड़ता है, तो समझ के करें, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ले आएँ कि इस तरीके से होगा। तो हम स्पेशली हम कर क्या रहे हैं, अगर हम परसेंटेज, अभी हम अगला टॉपिक परसेंटेज का उठा रहे हैं, परसेंटेज का सॉल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो परसेंटेज में होता क्या है। आपको छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंतहाई छोटा सा फॉर्मूला, उसमें आपने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी हैं। ये फॉर्मूला था परसेंट इज इक्वल टू G अपॉन T मल्टीप्लाई बाय 100। ये G क्या है और T क्या है, गिवन अपॉन टोटल। एक चीज़ होती है दी जाती है और दूसरी होती है टोटल होती है। अब एक क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप अपने इसको पल्ले बांध लेना है। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। एक शख्स के ने कुछ माल्टे, बाकी भी हैं लेकिन चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। एक शख्स की माहवार आमदनी 750 रुपये है और वो 630 रुपये खर्च करता है। इसकी बचत फ़ीसद मालूम करें। 750 टोटल है, 630, अच्छा ये अब किस पर आ गए हैं, हम कन्वर्ट हो गए हैं परसेंटेज पर। ये वो क्वेश्चन है जो जिन्होंने मेरे स्टूडेंट पर कुछ ना कुछ तारी कर रखा था। क्या तारी कर रखा, मतलब कि खौफ तारी कर रखा था, ये हो नहीं रहा था उनसे। अच्छा, आप भी अगर मैं नए न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, तो उसे आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, जो बॉयज़ हैं वो तो आराम से बॉय ग्रुप का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मगर जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करें और उस पर ऐड होने की रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद एडमिन उसे अप्रूव करता है तो वो बाद में हो जाते हैं। तो इसलिए आप बार बार कमेंट कर रहे होते हैं कि हम हो नहीं रहे, क्या करें, फिर हम बॉय में चले जाएं, ये वो, ऐसा नहीं है। आप बस वहाँ पर कमेंट करें, सॉरी रिक्वेस्ट करें, तो रिक्वेस्ट सेंड करें तो हमारे पास आ जाती है, हम आपको अप्रूव करके आपको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चलें जी, आप जल्दी से ऐड हो जाएं। अगर अभी तक ऐड नहीं हुई तो क्या करेंगे, अभी जो मैं आपको यहाँ वीडियो करा रहा हूँ उसका होमवर्क क्वेश्चन जो होगा वो अब मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी सेंड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से करें तो प्रैक्टिस माशाल्लाह से अच्छी हो जाएगी। ये क्या करना था भाई, अच्छा परसेंटेज मालूम करनी थी। 750 टोटल है, 630 गिवन है। ये कैसे पता चलता है कि टोटल 750 हैं और गिवन जो है वो 630 हैं, लगाएं तुक्का लगाएं। हमें क्या मालूम करनी है, परसेंट मालूम करनी है, सेविंग परसेंट मालूम करनी है। मैं SAV लिख देता हूँ। ठीक है, सेविंग परसेंटेज, कितनी बचत हो रही है वो भी परसेंटेज में बताओ। एक चीज़ लाजमी जहन में रखें, जो गिवन होगी ना चीज़ें वो हमेशा कम होंगी और जो टोटल होगी वो ज़्यादा होगी। टोटल वैल्यू हमेशा गिवन वैल्यू से ज़्यादा होती है। किसी भी क्वेश्चन की आप बात कर लें, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि एक जोड़ी जूते 72 रुपये में ख़रीदे जो असल कीमत का 60% था, तो असल कीमत कितनी थी। अब ये 72 रुपये की जोड़ी है, यहाँ तो देखो अब फ़ीसद दी गई है और ये अच्छा ये तो परसेंट है। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, परसेंट का निशान भी लगा हुआ, आगे लिखा हुआ है फ़ीसद। ये परसेंटेज है तो ये 72 क्या है, गिवन है या टोटल है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप दिमाग इस्तेमाल करें हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 72 रुपये ख़रीदे 72 रुपये में ख़रीदे जो असल कीमत का 60% था। मतलब असल जो कीमत है ना, असल कीमत नहीं थी, असल कीमत का 60% था। 60% कितना होता है, 60% तकरीबन 50% के करीब होता है। हाँ यार, थोड़ा थोड़ा करीब होता है लेकिन होता तो नहीं है। चलो हम बोल देते हैं 50% के करीब होता है, तो चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये 60 नहीं लिखा हुआ, ये 50 लिखा हुआ है। तो चलें जी, असल कीमत का 50% है, इसका मतलब आप समझे, असल कीमत का 50% है। इसका मतलब ये है कि असल कीमत की ये आधा है, असल कीमत का ये आधा है, वो जो दी हुई है वैल्यू। मतलब टोटल कीमत कुछ ज़्यादा ही होगी, जो वो कीमत 72 आधी है तो टोटल कीमत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए जो टोटल होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है और जो गिवन होती है वो कम होती है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। हमें सेविंग मालूम करनी है। अगर हम खर्चे मालूम कर लें, खर्चों को टोटल में से माइनस कर दें तो सेविंग मालूम हो जाएगी। तो परसेंटेज बराबर है, गिवन कितना है 630 अपॉन 750 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 84%।
परसेंटेज कितनी आ गई 84%। ये 84 क्या है, ये खर्चे हो रहे हैं, बचत नहीं हो रही। बचत कितनी होगी, अरे बचत हो जाएगी तो सेविंग निकालें, हम सेविंग निकालें, टोटल में से 84 माइनस कर दें तो 16 आ जाएगी, 16% बचत हो रही है। टोटल तो 100% होती है ना, तो 100% में से 84 खर्चे हो रहे हैं तो 16% बच रही है। ठीक है जी, ये तो ये इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देखो, और किसमें मसला हो रहा था, इसमें मसला हो रहा था नंबर 6 में। किस अदद का 7 30 के बराबर है। किस अदद का 7 ये 7 ये किसका है, इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं। इस चीज़ें अगर इस किस्म की चीज़ें आ जाए तो मैं बता देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड कर दो इसमें। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बाकी जो ऊपर का 1 होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो 2 7 14 14 और 1 15, ऊपर 15 आएगा और नीचे जो 2 लिखा हुआ है वैसे का वैसे 2 लिखा रहेगा। ठीक है, अगर 15/2 करना तो ये होता है 7.5%, तो ये हो जाएगा 7.5%। परसेंटेज दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये रही 7.5%। आगे है जी 30 के बराबर है। किस नंबर का 7.5% 30 के बराबर है, तो ये 30 क्या होगा, गिवन होगा, टोटल होगा, ये गिवन होगा। क्यों गिवन होगा, मुझे पता है अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी गिवन और टोटल में, आप घबरा रहे होंगे। ये जो 30 है ना, ये 7.5% है, 100% नहीं है। 100% क्या होगा वही तो मालूम करना है। ये 30 जो है किसी नंबर का 7.5% है, तो बस आगे टोटल मालूम करना है। परसेंट बराबर है GT 100 और यहाँ से टोटल बराबर है G% मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने किस तरीके से किया, कुछ समझ आया है। अरे मुझे नीचे वाली चीज़ चाहिए थी, टोटल चाहिए था, तो इसे यहाँ भेज दिया और परसेंट को यहाँ भेज दिया और कुछ भी नहीं किया। सिंपल मैथ किया मैंने और ज़्यादा घुमा फिरा नहीं है। गिवन 30 था, परसेंट 7.5 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल हो, मैंने आपको समझाए हुए भी हैं। खैर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन थे। चलें जी, अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानिब। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेता हूँ। तो ये जो मैंने लिखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है मैंने। ये MCQs आ सकता है और ये MCQs आता रहता है भाई, इंटर टेस्ट में लाजमी आएगा ये। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई आएगा ना, इक्का दुक्का अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो ये MCQs आ सकता है कि लिखा हुआ होगा व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे याद कर लीजिए। AX² + BX + C = 0। ठीक है जी, तो सबसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर आगे x होगा ही नहीं। तो ये फिर मैंने ऐसे इक्वेशन भी लिख दी है। ठीक है, तो ABC क्या चीज़ें हैं, कांस्टेंट नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। जो कि x² के साथ होगा उसे हम A कहते हैं, जो खाली x के साथ होता है उसे हम B कहते हैं और तीसरे को C कहते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों लेके बैठे हैं, हम रूट्स फाइंड नहीं कर रहे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। हम एक और चीज़ फाइंड कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसके रूट कब रियल होते हैं, कब अनइक्वल होते हैं, इमेजनरी वगैरह कब होते हैं, बस वो फाइंड कर रहे हैं। तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा दूँगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, D जब बराबर होगा 0 के, जब D बराबर होगा, जब D 0 से बड़ा होगा। ये जो ग्रेड, ये इक्वालिटी का निशान है ना, देखो जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, मुंह किस तरफ खुला हुआ है, इस तरफ खुला हुआ है, तो इस तरफ कौन लिखा हुआ है, इधर D लिखा हुआ है। तो जब D 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और ये इसका मतलब है D 0 से छोटा होगा। और क्या ये क्या है, D इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं बता देता हूँ, जब D 0 के बराबर होगा तो उसके जो रूट्स होंगे ना वो रियल होंगे। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो हम सोल्व कर देते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है, हम सोल्व इसे करते हैं। जब D 0 के बराबर होगा तो रियल कहलाएगा, जब D 0 से बड़ा होगा तो वो कहलाएगा रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। तो रियल एंड अनइक्वल, इसे आप किसी जगह पर लिख लें। ठीक है, जब D 0 से छोटा होगा तो उसे हम कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। ठीक है, नहीं उसे कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे और क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं वो, इमेजनरी भी होते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजनरी। जब D इज़ परफेक्ट स्क्वायर तो फिर वो क्या कहलाएंगे, तो वो रैशनल कहलाता है। क्या कहलाता है, रैशनल। रूट्स आर रैशनल व्हेन D इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये D क्या चीज़ है, D को कैसे फाइंड करें, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके रूट क्या आ रहे होंगे। अच्छा, सवाल किस तरीके से आएगा, देखो जी, सवाल यूँ आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, उनमें से हमें पहचानना है कि किस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं।
आई बात समझ में? इन चारों में से हमें देखना है कि किसके रूट कॉम्प्लेक्स हैं। किस तरीके से देखेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अभी मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले देख लेते हैं कि किसके रूट रियल हैं। अच्छा जी, रूट अगर रियल हैं तो डी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। वो उसने बोला है कॉम्प्लेक्स रूट हैं। अगर रूट अगर कॉम्प्लेक्स होंगे इन चार में से, ये जो चार इक्वेशन दी हुई हैं, ये चार इक्वेशन हैं, अगर इन चार में से किसी का भी रूट कॉम्प्लेक्स निकल आया तो क्या किसी का भी रूट क्या निकल आया, 0, डी 0 से छोटा आ गया तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। तो डी क्या है, तो डी की तलाश में हम निकल पड़ते हैं। तो एक फॉर्मूला है डी को निकालने का, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। ठीक है, BAC की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, डी आ जाता है। अगर डी 0 से बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो सब आप ही देख लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो बताइए इस इक्वेशन में b क्या है, बताओ भाई b क्या है। b है 5, ये रहा 5 है, ABC मैंने पहले से लिखा हुआ। तो b क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आता है, माइनस का माइनस, 4 का 4। a क्या है इस इक्वेशन में, A2 है, तो A2 पुट कर दिया। c क्या है, c 9 है, तो यहाँ पर मैं 9 मैंने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 2 8, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ तो 72 आएगा। हाँ 72 आएगा। तो इन दोनों को सोल्व करो, 25 - 72 कितना हो जाएगा। देखो जितना भी होगा ना वो आएगा माइनस में। लेट सपोज हम सोच लेते हैं कि ये आएगा 52 आएगा। ठीक है, पता नहीं कितना आएगा, देख लीजिएगा वैसे कैलकुलेट करके, अंदाज़ा शायद 52 आएगा। तो -52 आया है। डी कितना आया है, -52। तो बताइए कि 0 से बड़ा है, छोटा है या 0 के बराबर है, क्या है। अरे ये 0 से छोटा है, कैसे पता चला, माइनस जो लगा हुआ है। अगर माइनस बीच साथ लगा हुआ है ना तो वो 0 से छोटा होता है। तो देखो भाई, अगर 0 से छोटा होगा तो डी <0 देन कॉम्प्लेक्स इमेजनरी। तो इसके जो ये, अब इसके रूट कितने होंगे, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे और इमेजनरी होंगे। मैंने CI शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी। ठीक है, एक और इक्वेशन को देख लेते हैं, उसका भी रूट्स मालूम कर लेंगे। इस इक्वेशन को देखते हैं हम, x² + 2x + 3, x² + 2x + 3 बराबर है 0 के। तो ये फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, b² - 4ac। तो इसका b क्या है इस इक्वेशन में, b बताओ क्या है, b2 है, b² - 4ac। मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया चाहिए, 0 नहीं, ये सर्कल है। सर्कल मतलब जैसे कि यहाँ मैंने सर्कल बनाया है, उसी तरह यहाँ भी सर्कल बनाया है। यहाँ क्यों सर्कल बनाया है, ताकि आपको बता सकूँ कि यहाँ C जो है वो 3 है। और यहाँ क्यों सर्कल बनाया है, क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ जो यहाँ A है वो क्या है, 1 है। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का माइनस, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। क्या आंसर आएगा, 4 में से 12 आ गया तो -8। फिर से माइनस आ गया, तो इसका मतलब कौन से रूट हैं, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजनरी। इस चीज़ को आप नोट कर लें, माइनस आ गया, 0 से छोटा आ गया तो कॉम्प्लेक्स एंड इमेजनरी आ गया। एक और सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना था, हमें कॉम्प्लेक्स फाइंड करने थे ना इसी सवाल में, कॉम्प्लेक्स रूट। तो पहली जो है ना, ये पहला इसका राइट आंसर है, पहले पे टिक लगा दो, इसी के कॉम्प्लेक्स है, अभी निकाल तो लिया हमने। अब आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 3x² + 4x + 1, 3x² + 4x + 1, 3x² + 4x + 1, 3x² + 4x + 1 = 0। क्या निकालने हैं भाई, रूट चेक करने हैं। ये फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। चलो जी, b कितना है, b 4 है, ये है b, ये c और ये है a। b है 4, तो 4 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है 1। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12। लो भाई, 0 से बड़ा आ गया, 4 आ गया। d कितना आ गया, 4 आ गया। तो d 0 से बड़ा है ना, तो व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल। चलो जी, रियल एंड अनइक्वल, UNEQ लिख देता हूँ, चलेगा इतना। ठीक है, ये एंड लिखा हुआ है बड़े ही अजीब तरीके का, रियल एंड अनइक्वल है। ठीक है, यार मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इन्हीं सवालों में एक आखिरी क्वेश्चन है, उससे हम सॉल्व भी कर देते हैं। x² - 9, उसका सॉल्यूशन करना था। तो x² - 9 बराबर है 0। इसमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें जी, कर देते हैं वैल्यू फाइंड। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है, मगर यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज़ हो रहा है, तो मैं फॉर्मूले से उससे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है भाई, एक फॉर्मूला a² - b²। तो a - b a + b, इस फॉर्मूले से ही हो जाएगा। लेकिन यार मैं ये नहीं करा रहा आपको, और मज़ीद इनमें नहीं घुसा रहा, इसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से करना आसान है, लेकिन क्यों, मैंने आपको जो टॉपिक कराए हुए हैं ना, 12 वीडियो मैंने बनाई है जो मैथ में, उसमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने सॉल्व कराया। तो इस यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अप्लाई करूँगा। तो देखो, यहाँ मैं 0x लिख सकता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली x की पावर 2 होती है, फिर x की पावर 1 होती है, फिर x होता ही नहीं है। तो इस इक्वेशन में x था ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x नहीं है। देखो ना, यहाँ पर भी तो x नहीं है, इस यहाँ पर x कितने हैं,
एक्स 0 है और एक्स स्क्वायर कितने हैं, एक्स स्क्वायर 1 है, तो मैं यह लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यूँ कर दें तो a को c से मल्टीप्लाई कर दें। a को c से मल्टीप्लाई करने का मतलब a का कोफिशिएंट और c को मल्टीप्लाई कर दें। a का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है ना, 1 9 जा, ये माइनस है तो -9 आएगा, ठीक है, तो -9 ऊपर आ गया। अब x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 यहाँ पर नीचे लिख दिया हमने। अब क्या करना है, अब कोई दो ऐसे नंबर बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो -3 आंसर आए, प्लस माइनस कराएं तो 0 आए। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ, आप दिमाग पर जोर मत डालिए। 3 और -3 है, ये दो नंबर ऐसे हैं अगर इनको हम प्लस माइनस कराएं ना तो आंसर 0 आता है, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करा दें तो आंसर आता है 9 आता है, ठीक है जी। तो ठीक है, वही दो नंबर, एक यहाँ लिख दो और एक यहाँ लिख दो, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है ना, क्या लगा होता है, कोफिशिएंट लगा होता है यार, और क्या लगा होता है, उसको इससे और इससे डिवाइड कर दो। बताइए जी, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 1 है, तो 1 यहाँ लिख दो और 1 यहाँ लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, इस फॉर्मूले वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। 3/1 -3/1, अपॉन में 1 लिखते ही नहीं है ना, क्यों लिखा है फिर, तो ये 3 और -3 इसके आंसर हैं। और यहाँ पर भी 3 और -3 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर क्या है ये तो पता नहीं है। देखो x = 3, x = -3, बस यही इसका जो ऑप्शन ए है ना, ये ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मसला अब इस वीडियो में हल हो गया है। अब इसके मुताबिक और कोई भी वीडियो नहीं बनेगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है ना तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वरना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही समझा देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि IQ क्वेश्चन, अच्छा ग्रुप में बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं कि भाई IQ क्वेश्चन ये होते हैं वो होते हैं, भाई IQ का पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं। मुझे खुद सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है यार, मैं खुद सोचने लग जाता हूँ यार इसका आंसर क्या है, कोई पता नहीं रिडल लेके आ रहे हैं भाई। IQ क्वेश्चन नहीं है, कोई रिडल्स हैं और रिडल को सॉल्व करना है। बहुत ही मुश्किल ला रहे हो भाइयों, मेरे मुन्नो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आप ला रहे हो, इतने मुश्किल नहीं आएंगे। IQ क्वेश्चन आते हैं टोटल 14 टाइप्स के। कितनी किस्में होती हैं IQ की, 14 किस्में होती हैं। हम इन 14 किस्मों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। हाँ तो बारी बारी करेंगे, एक साथ कैसे करेंगे, अच्छा ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही, चलो ठीक है भाई, बारी बारी क्वेश्चन करेंगे, इनके सॉल्व करेंगे 14 को। तो मैंने प्लान सब कुछ बनाया हुआ है, इंशाल्लाह 4 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, तो ये 14 टॉपिक 14 टाइप्स कवर हो जाएंगी IQ की, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आज रात को वीडियो बनाऊंगा और कल सुबह इंशाल्लाह वो अपलोड भी हो जाएगी, तो उसे आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप उसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। उसमें आपके IQ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मैं हूँ ना हाजिर, मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, मुझे पता ही नहीं किया यार, बहुत लोग हैं जो नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे कितने जो व्यूवर्स हैं वो वीडियो को देख के भाग जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।